दो बहनों का एक ही पति। अरे वाह, मेरे जीजू कितने हैंडसम हैं। ये सिर्फ जीजू नहीं बल्कि परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हैं, शिवांगी मन ही मन सोच रही थी। तभी उसकी माँ ने आवाज दी, अरे शिवांगी, कहाँ ख्यालों में खो गई? जल्दी यहाँ आ, तुझे अपने जीजू की जूता चुराई की रस्म नहीं करनी क्या? शिवांगी तुरंत जीजू के पास गई और रस्म शुरू की। जीजू, अगर आपको अपने जूते वापस चाहिए तो मुझे 10,000 रुपये देने होंगे, शिवांगी ने हंसते हुए कहा। विपिन ने मजाक में कहा, अरे साली साहिबा, इन रस्मों में मेरी जेब खाली हो गई है, थोड़ी तो दया करो। पर शिवांगी नहीं मानी, उसे 10,000 ही चाहिए थे। आखिरकार विपिन ने पैसे दिए और हंसते हुए कहा, जब से दूल्हा बना हूँ सब मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। सासू माँ अनुपमा ने हंसकर कहा, दामाद जी, ये जुल्म तो बस आज का है, इसके बाद तो आपके ही जलवे हैं। शादी की रस्में पूरी हुई और शिवानी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। शिवांगी की साजिश। एक तरफ शिवानी ससुराल में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी, तो दूसरी तरफ शिवांगी अपने जीजाजी के ख्यालों में पागल थी। वह सोचती, मेरे जीजाजी तो सुपरस्टार जैसे हैं, कितने हैंडसम हैं। मैं तो उन पर फिदा हो गई हूँ। उन्होंने मेरी जैसी फैशन क्वीन को छोड़कर मेरी सीधी सादी बहन से शादी क्यों की? शिवांगी ने मन में एक प्लान बनाया। जब वह तैयार होकर निकलने लगी तो उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है इतना तैयार होकर? शिवांगी ने बहाना बनाया, माँ, मुझे दीदी की याद आ रही है, इसलिए मैं कुछ दिन उनके घर रहने जा रही हूँ। ससुराल में धमाका। जब शिवांगी शिवानी के घर पहुंची तो सब शिवानी के हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे। शिवांगी को अचानक आया देख सब चौंक गए। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले वह एक हफ्ता यहाँ रहना चाहती है। एक दिन जब विपिन, शिवानी और शिवांगी फिल्म देखने गए, तब शिवांगी ने बहाना बनाकर विपिन को बाहर बुलाया और उसे पकड़कर कहा, विपिन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विपिन भी उसकी बातों में आ गया और दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। जब वे दोनों घर लौटे तो शिवानी और घर के सभी सदस्य दंग रह गए। विपिन ने कहा, मुझे शिवांगी पसंद है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है। शिवानी का दिल टूट गया, वह रोने लगी, लेकिन शिवांगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह विपिन के साथ पत्नी बनकर रहने लगी। सच्चाई का पर्दाफाश। 1 महीना बीत गया। एक दिन विपिन ने शिवांगी को फोन पर बात करते सुना। वह कह रही थी, बेबी, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं विपिन से बोर हो गई हूँ, हम साथ में गोवा चलेंगे। विपिन के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती समझ आई। उसने सबके सामने शिवांगी का पर्दाफाश किया। विपिन ने गुस्से में कहा, तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। शिवांगी ने बिना किसी पछतावे के कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर मरने वाले हजारों हैं, और वह घर छोड़कर चली गई। विपिन ने शिवानी से माफी मांगी। शिवानी ने उदारता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। विपिन ने शिवांगी को तलाक दे दिया और शिवानी और विपिन फिर से सुख से रहने लगे। कहानी में नया मोड़, शिवांगी की वापसी। शिवांगी के जाने के बाद विपिन और शिवानी के जीवन में शांति तो आई, लेकिन विश्वास का जो कांच टूटा था उसे जोड़ना मुश्किल था। विपिन लगातार अपराध बोध गिल्ट में जी रहा था। वो ऑफिस से सीधा घर आता और शिवानी को खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन शिवानी की आंखों में उस रात की कड़वी यादें अब भी जिंदा थीं। दूसरी तरफ शिवांगी जिस बॉयफ्रेंड रोहन के साथ गोवा गई थी, वहां उसे हकीकत समझ आई। रोहन को शिवांगी से प्यार नहीं, बल्कि उसके पैसों और ऐशो आराम में दिलचस्पी थी। एक रात रोहन शिवांगी के सारे गहने और नकदी लेकर गायब हो गया। शिवांगी अब सड़क पर आ गई थी। उसके पास न घर था, न परिवार, न पैसे। अहंकार से भरी शिवांगी फिर से पीड़ित बनने का नाटक करने लगी। उसने सोचा, अगर मैं विपिन के पास वापस जाकर रोकर माफी मांगूंगी तो वह दयालु है, मुझे माफ कर देगा। एक रविवार की सुबह जब विपिन और शिवानी चाय पी रहे थे, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने शिवांगी खड़ी थी, बिखरे हुए बाल, पुराने कपड़े और आंखों में नकली आंसू।
दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं सड़क पर आ गई हूँ। रोहन ने मुझे लूट लिया, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। विपिन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी वजह से हमारा संसार उजड़ते उजड़ते बचा है। लेकिन शिवानी का दिल बड़ा था। अपनी सगी बहन को इस हाल में देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने विपिन के विरोध के बावजूद शिवांगी को एक रात रुकने की अनुमति दे दी। इस बार शिवानी सावधान थी। उसने देखा कि शिवांगी रात को चुपचाप विपिन की अलमारी से चेकबुक खोजने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी बदली नहीं थी, वह बस नया दांव खेल रही थी। अगले दिन सुबह शिवानी ने अपनी माँ को फोन करके बुला लिया। माँ ने आते ही शिवांगी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। अनुपमा ने कहा, तेरी इन शर्मनाक हरकतों से हमारा सिर झुक गया है। अब तेरी जगह इस घर में नहीं, बल्कि नारी सुधार गृह में है, या तुझे मेहनत करके कमाना होगा। विपिन ने शिवांगी से साफ कह दिया कि तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उसका इस घर पर कोई हक नहीं है। शिवानी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, ये तेरे भविष्य के लिए हैं, लेकिन अब कभी वापस मत आना। बहन के नाते मैंने तुझे माफ किया, लेकिन पत्नी के नाते मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शिवांगी को अपनी गलती समझ आई कि सुंदरता और फैशन से घर नहीं बनते, बल्कि संस्कार और वफादारी से बनते हैं। वह हमेशा के लिए दूर चली गई। शिवानी और विपिन ने तय किया कि वे अब अतीत को भूलकर एक दूसरे पर विश्वास रखकर नई शुरुआत करेंगे। अंतिम धमाका, कोर्ट की नोटिस। 2 महीने बीत गए थे। विपिन और शिवानी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। तभी एक दिन अचानक शिवांगी का वकील विपिन के ऑफिस पहुंचा। वकील ने विपिन की टेबल पर एक फाइल रखी और कहा, मिस्टर विपिन, शिवांगी ने आप पर घरेलू हिंसा और दहेज के लिए परेशान करने का केस किया है। इतना ही नहीं, उसने संपत्ति में आधा हिस्सा या 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को उसने पत्नी का दर्जा देने की भूल की थी, वह अब उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। विपिन घर आया और शिवानी को सब बताया। शिवानी, मैंने जो भूल की थी, उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी यह मैंने सोचा नहीं था। अब हमारा संसार फिर बिखर जाएगा। शिवानी ने कहा, चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। शिवांगी भले मेरी बहन हो, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। दरअसल शिवांगी फिर से रोहन गैंग के संपर्क में आ गई थी। रोहन ने उसे लालच दिया था कि अगर वह विपिन से पैसे ऐंठ लेगी तो वे दोनों विदेश जाकर बस जाएंगे। शिवांगी एक बार फिर लालच में अंधी होकर अपने ही परिवार को बर्बाद करने निकली थी। कोर्ट में केस शुरू हुआ। शिवांगी ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर जज के सामने झूठ बोलना शुरू किया। साहब, विपिन ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, मुझे बहला फुसलाकर शादी की और अब मुझे सड़क पर छोड़ दिया है। जब शिवानी की गवाही की बारी आई तो सबको लगा कि वह अपनी बहन का पक्ष लेगी या चुप रहेगी। लेकिन शिवानी ने कोर्ट में एक पेन ड्राइव पेश की। साहब, इस पेन ड्राइव में शिवांगी और उसके प्रेमी रोहन की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जो मैंने उस दिन घर पर रिकॉर्ड की थी जब वह दूसरी बार मदद मांगने आई थी। वह विपिन से प्यार नहीं करती, सिर्फ उसके पैसे हड़पना चाहती है। रिकॉर्डिंग में शिवांगी साफ बोल रही थी कि मैं विपिन को जेल भेज दूंगी और उसके पैसे लेकर हम ऐश करेंगे। जज साहब ने सब देखने के बाद शिवांगी को कड़ी फटकार लगाई। झूठा केस करने के लिए शिवांगी पर ही जुर्माना लगाया गया। रोहन ने जैसे ही पुलिस को देखा, वह कोर्ट के बाहर से ही भाग गया। एक बार फिर शिवांगी अकेली पड़ गई। कोर्ट से बाहर निकलते ही शिवांगी ने शिवानी के पैर पकड़ लिए। दीदी, मुझे बचा लो, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लेकिन इस बार शिवानी का चेहरा कठोर था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुझे मैंने बहन के रूप में माफी दी थी, लेकिन तूने अपराधी का रास्ता चुना है। अब कानून ही तेरा फैसला करेगा। विपिन और शिवानी हाथ पकड़कर कोर्ट से बाहर निकले। आज सही मायने में उनके बीच की अविश्वास की दीवार पूरी तरह टूट गई थी।